वो खुदा के इश्क़ होती है जब सिंदरी डॉक्टर गुलाम की बातों को गलत समझकर और उनके दोस्त की फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू से डरकर रेस्ट हाउस से भागने की कोशिश करती है। इस भागदौड़ के दौरान वो प्यास की शिद्दत में अनजाने में एक ऐसा शरबत पी लेती है जो दरहकीकत नशा आवर होता है, जिसके बाद उसकी शख्सियत में एक नुमाया तब्दीली नजर आती है। वो जो अब तक खामोश और सहमी हुई थी, अचानक निडर होकर अपने हुकूक और शादी का मुतालिबा करने लगती है। ड्रामे का ये हिस्सा डॉक्टर गुलाम के किरदार की शराफत और मतानत को भी बड़ी खूबसूरती से उजागर करता है। एक तरफ सिंदरी नशे की हालत में उन पर इल्ज़ामात लगाती है और शोर मचाती है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर गुलाम अपनी तमाम तर अना को बालाए ताक रखकर उसे बेहिफाजत कमरे तक पहुंचाने और उसकी इज्जत की हिफाजत करने का अहद करते हैं। इनका ये रवैया इस बात की अक्कासी करता है कि मर्दानगी महज ताकत दिखाने में नहीं बल्कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में है। दूसरी जानिब कहानी का दूसरा रुख बादशाह के गिर्द घूमता है, जो अपनी ताकत और मनसब के बावजूद एक ऐसी मोहब्बत की तलाश में है जो शायद उसे कभी हासिल न हो सकी। बादशाह और मोतिया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मोहब्बत तलब और ख़रीदार के फ़र्क को वाज़ेह करती है, जो इस क़िस्त के मुकालमों को मज़ीद गहरा और जानदार बना देती है। बारिश का पस मंज़र और उदास मौसीकी कहानी के गमगीन और पुरस्रार माहौल को मज़ीद तक़वियत बख्शती है। सिंदरी का ये कहना कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो ज़ीरो हो जाओगे, जहाँ एक तरफ उसकी मासूमियत को ज़ाहिर करता है, वहीं माशरे में शादी के बंधन की अहमियत और एक अकेली औरत की बेबसी को भी बयान करता है। इस क़िस्त की ख़ास बात यह है कि ये नाज़रीन को सिर्फ तफरीह फराहम नहीं करती, बल्कि उन्हें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हालात की गर्दिश किस तरह इंसान को बदल देती है। मजमूई तौर पर यह क़िस्त बेहतरीन अदाकारी, जानदार स्क्रिप्ट और बेहतरीन हिदायतकारी का मजमुआ है, जो कहानी को एक ऐसे तजस्सुस पर ख़त्म करती है कि देखने वाला अगली क़िस्त का बेसब्री से इंतज़ार करने पर मजबूर हो जाता है। इस क़िस्त का आगाज़ सिंदरी की इस बेचैनी से होता है, जहां वो एक अनजाने खौफ और समाजी दबाव के तहत खुद को डॉक्टर गुलाम के रहमो करम पर महसूस करती है। कहानी में इस वक्त एक दिलचस्प और कदरे मिजाहिया मगर फ़िक्रअंगेज़ सूरत हाल पैदा होती है जब सिंदरी डॉक्टर गुलाम की बातों को गलत समझकर और उनके दोस्त की फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू से डरकर रेस्ट हाउस से भागने की कोशिश करती है। इस भागदौड़ के दौरान वो प्यास की शिद्दत में अनजाने में एक ऐसा शरबत पी लेती है जो दरहकीकत नशा आवर होता है, जिसके बाद उसकी शख्सियत में एक नुमाया तब्दीली नजर आती है। वो जो अब तक खामोश और सहमी में थी, अचानक निडर होकर अपने हुकूक और शादी का मुतालिबा करने लगती है। ड्रामे का ये हिस्सा डॉक्टर गुलाम के किरदार की शराफत और मतानत को भी बड़ी खूबसूरती से उजागर करता है। एक तरफ सिंदरी नशे की हालत में उन पर इल्ज़ामात लगाती है और शोर मचाती है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर गुलाम अपनी तमाम तर अना को बालाए ताक रखकर उसे बेहिफाजत कमरे तक पहुंचाने और उसकी इज्जत की हिफाजत करने का अहद करते हैं। इनका ये रवैया इस बात की अक्कासी करता है कि मर्दानगी महज ताकत दिखाने में नहीं बल्कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में है। दूसरी जानिब कहानी का दूसरा रुख बादशाह के गिर्द घूमता है, जो अपनी ताकत और मनसब के बावजूद एक ऐसी मोहब्बत की तलाश में है जो शायद उसे कभी हासिल ना हो सकी। बादशाह और मोतिया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मोहब्बत तलब और ख़रीदार के फ़र्क को वाज़ेह करती है, जो इस क़िस्त के मुकालमों को मज़ीद गहरा और जानदार बना देती है। बारिश का पस मंज़र और उदास मौसीकी कहानी के गमगीन और पुरस्रार माहौल को मज़ीद तक़वियत बख्शती है। सिंदरी का ये कहना कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो ज़ीरो हो जाओगे, जहाँ एक तरफ उसकी मासूमियत को ज़ाहिर करता है, वहीं माशरे में शादी के बंधन की अहमियत और एक अकेली औरत की बेबसी को भी बयान करता है। इस क़िस्त की ख़ास बात यह है कि ये नाज़रीन को सिर्फ तफरीह फराहम नहीं करती, बल्कि उन्हें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हालात की गर्दिश किस तरह इंसान को बदल देती है। मजमूई तौर पर यह क़िस्त बेहतरीन अदाकारी, जानदार स्क्रिप्ट और बेहतरीन हिदायतकारी का मजमुआ है, जो कहानी को एक ऐसे तजस्सुस पर ख़त्म करती है कि देखने वाला अगली क़िस्त का बेसब्री से इंतज़ार करने पर मजबूर हो जाता है। इस क़िस्त का आगाज़ सिंदरी की इस बेचैनी से होता है, जहां वो एक अनजाने खौफ और समाजी दबाव के तहत खुद को डॉक्टर गुलाम के रहमो करम पर महसूस करती है। कहानी में इस वक्त एक दिलचस्प और कदरे